अस्सलाम वालेकुम बच्चों, नाइन्थ इस्लामियात का मॉर्निंग का जो पेपर है उसके एनालिसिस की तरफ मैं आपको बाद में लेके जाऊंगा। आंसर की मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। सबसे पहले जनाब फेडरल बोर्ड वालों का एक ब्लंडर मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखें कि ये इन्होंने जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है ये इन्होंने जनाब यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया हुआ है और मैंने एग्जैक्टली वहीं से इसको डाउनलोड किया है। अब इसमें अगर आप आते हैं ना पेज नंबर 11 के ऊपर, तो यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है दायरा कार के नाम से ना। दायरा कार नंबर 2 है, फिर दायरा कार नंबर 3 है, 5 है। अब ये देखें दायरा कार नंबर 6 में क्या आते हैं, हिदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम आता है। ठीक है। अब इसमें यानी कि क्या चीज़ें आती हैं इसमें, अहले बैत, सहाबा कराम, ठीक है, सहाबियात, उसके बाद सूफिया कराम, ये सारा मतलब इसमें जो डिस्कशन है ना वो चैप्टर नंबर 6 में आती है। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर आती हैं खुसूसी हिदायत बराए तश्कील पेपरचा, यानी पेपर किस तरीके से डेवलप करना है। अब जाहिर बात है ये हिदायत जो है वो पेपर सेटर्स के लिए हैं, और हमारे जो पेपर सेटर्स हैं पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आती वो लस्सी का नशा करते हैं या चाय का नशा करते हैं, किस चीज़ का नशा करते हैं कि मतलब वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना अपने लिए गुनाह समझते हैं। और कम अज़ कम इस्लामियात का जो उस्ताद होता है उसके दिल के अंदर तो थोड़ा सा रहम होना चाहिए। उसको तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यार सिलेबस ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, मतलब आप सिलेबस पढ़ते पढ़ते जो है ना वो बूढ़े हो जाते हैं। इतनी दफ़ा बोर्ड को ईमेल्स किए हैं कि सिलेबस थोड़ा कम कर दें, थोड़ा कम कर दें। ये नाइन्थ के बच्चे के एतबार से सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सिलेबस भी कम नहीं किया, फिर उसके बाद जो पेपर बनाने की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं किया। अब इसमें देखें कि जो हिदायत हैं इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें कि हिदायत बराए दायरा कार नंबर 6, यानी दायरा कार नंबर जो 6 है उसके बारे में हिदायत की क्या दी जा रही हैं कि इसमें से कसीरुल इंतखाबी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें से कसीरुल इंतखाबी सवाल जो हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। जो दायरा कार नंबर 6 है यानी कि जो अहले बैत, सहाबा कराम, सहाबियात, सूफिया कराम, उलमा मुफक्किरीन वगैरह वाले जो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसके अंदर से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा। अच्छा, हमने टीचर्स ने भी शुक्र किया कि चलें यार ये थोड़ा मुश्किल होता है इसमें सारी तारीखें याद करना वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें, तो चलो ये है कि एटलीस्ट बोर्ड वालों ने थोड़ा बहुत तो बच्चों को इस चीज़ के ऊपर रिलीफ दिया हुआ है। अब जनाब मॉर्निंग का जब आप पेपर देखते हैं तो मॉर्निंग के पेपर के अंदर आप ये देखें कि ये जो सवाल है, अल इत्कान फ़ी उलूमिल कुरान इज़ द कंपाइलेशन ऑफ विच फेमस स्कॉलर, तो जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है। और उसके बाद ये एक और एमसीक्यू है कि नजाशी के पास दावत इस्लाम का ख़त लेकर कौन गया था, तो हज़रत अमर बिन उमैया लेकर गए थे। अब ये जो दोनों एमसीक्यूज़ हैं, एक एमसीक्यू जो है वो यहाँ से उठा के दिया हुआ है, उलमा मुफक्किरीन में से अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह वाला जो टॉपिक है उसके अंदर से दिया हुआ है, और इसके अलावा जो है वो एक यहाँ से हज़रत अमर बिन उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला जो टॉपिक था उसके अंदर से ही उठा के दिया हुआ है। मतलब यार जब आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना होता तो आप इंस्ट्रक्शंस देते क्यों हैं, और इससे आप बच्चों को क्या मैसेज दे रहे होते हैं कि मतलब आप जो भी कह रहे हैं इसका मतलब है बच्चे उसके ऊपर यकीन ना करें। ठीक है, बच्चे बस सारा साल जो है ना वो पागलों की तरह कभी इधर से पढ़ें कभी उधर से पढ़ें। मतलब आप अपनी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को तो खुदा का वास्ता फॉलो कर लें, फिर उसके बाद आप लोगों से जो है ना वो ये एक्सपेक्ट कीजिएगा, बच्चों से भी और बाकी सब से भी, कि चीज़ें जो है ना वो सही डायरेक्शन में चलें। मतलब हर पेपर के अंदर कोई ना कोई कट्टा खुला हुआ होता है, हर पेपर के अंदर इन्होंने कोई ना कोई इस तरीके का जो है ना वो रोला रोला डाला हुआ होता है, और फिर हम टीचर्स जो है वो बेचारे बैठ के पिट रहे होते हैं कि यार अब इस पर क्या करें, बोर्ड के साथ क्या करें। और अब ये मैं यकीन करें कि मैं इतना इस वक्त हेल्पलेस हो चुका हूँ कि मेरा ये भी कहने को दिल नहीं कर रहा कि आप वीडियो को शेयर करें, फेडरल बोर्ड तक पहुँचे। फेडरल बोर्ड वालों को खुद पता है, और मुझे 100% इस बात की श्योरिटी है कि इस वक्त भी फेडरल बोर्ड का कोई ना कोई बंदा जो है ना वो ये वीडियो देख रहा होगा, और उनके कानों पे जूं ही नहीं रेंगनी, क्योंकि उनके दिल के अंदर मुझे लगता है स्टूडेंट्स को लेकर कोई एहसास, कोई यानी कि खैर का जज्बा बच्चों के लिए है ही नहीं। अगर होता तो कम से कम पेपर्स के अंदर कभी पेपर रिपीट हो रहा है, कभी सेम के सेम टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, कभी वो अपनी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कभी वो फॉर्मेटिव में से पेपर बना के दे रहे हैं। पता नहीं, एक अजीब अजीब ही किस्म का जो है ना वो कोई एक रोला डाला हुआ है। तो बहरहाल जनाब मैं तो यकीन करें इस तरह की चीज़ें देखता हूँ तो मेरा वैसे ही ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला सवाल है जी कि इंसान शुक्र के जरिए क्या हासिल करता है, तो जी बरकत हासिल करता है। हदीस के मुताबिक उसका ईमान नहीं है जिसमें अमानतदारी ना हो। अलहादी के मानी है जी हिदायत देने वाला। फिर उसके बाद तकब्बुर की 3 अकसाम हैं। बोहतान के मानी है किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना। सूरत निसा के मुताबिक कितनी किस्म के पड़ोसी हैं, तो 3 किस्म के पड़ोसी हैं। जिहाद बिस सैफ़ की इजाज़त कब दी गई थी, तो हिजरत मदीना के बाद दी गई थी, ग़ज़वा बदर से पहले। सूरतुल हज जो है उसके अंदर इसका जिक्र आया था, और इसी बाद उसके बाद फिर सूरतुल अनफाल के अंदर भी और फिर सूरत तौबा के अंदर भी। तो इवेंचुअली फिर वो सारी डिस्कशन आगे की तरफ बढ़ती है, बट प्राइमरीली जो है वो हिजरत मदीना के बाद जो है वो यानी कि जिहाद बिस सैफ़ की इजाज़त दी गई थी। अच्छा, इस्लामी रियासत के क़याम का बुनियादी मकसद क्या होता है? अल्लाह ताला की हकमियत को तस्लीम करना होता है। खुद एतमादी का बुनियादी सबब क्या है? अल्लाह ताला पर तवक्कुल है। सहाबा कराम को किस खेल की तरगीब दी गई थी, तो गिवन ऑप्शंस के अंदर जो है वो हॉर्स राइडिंग है। फिर उसके बाद अल इत्कान फ़ी उलूमिल कुरान किसकी किताब है, तो ये अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह की है। फिर उसके बाद नजाशी के पास दावत इस्लाम का ख़त कौन लेकर गया था, तो हज़रत अमर बिन उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेकर गए थे। अर्रऊफ़ के मानी है निहायत मेहरबान। तमाम मुसलमानों पर एक को एक किरात पर किसने जमा
किया था तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था। और बाजमात नमाज अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज़्यादा अफजल है। और फ़तह मक्का के मौके पर किसके घर को दारुल अमन करार दिया गया था, तो हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर को घर को। फिर उसके बाद नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को क्या करार दिया, तो आपने नमाज को आंखों की ठंडक करार दिया। और फिर उसके बाद नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न सलूक का हुक्म दिया था औरतों के साथ। और हदीस की रोशनी में फ़जीलत का मेयार क्या है, तो फ़जीलत का मेयार जो है वो तक़वा है। और नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में इजाफ़ा कब होता था, रमज़ानुल मुबारक के अंदर होता था। तो ये जनाब आपके मॉर्निंग के एमसीक्यूज़ हैं। अब मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इवनिंग के पेपर के अंदर जो है वो कम अज़ कम जो दायरा कार नंबर 6 है उसके अंदर से एमसीक्यू ना आएँ। और अगर आएँ भी तो आसान से आएँ, ताकि बच्चे कम अज़ कम जो है ना वो उसको अटेम्प्ट करके आ जाएँ, ताकि बच्चों को कम से कम जो है ना वो परेशानी का सामना करना पड़े। बाकी बच्चों, अल्लाह ताला की ज़ात से भरोसा रखें, क्योंकि आप यकीन करें कि अब वही बात है ना कि इदारों से तो आप किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं रख सकते। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर करे, और जो साहिब इक़्तिदार, साहिब ताकत लोग हैं, तो उनके दिलों में अल्लाह ताला खैर का जज्बा डाले। और जिस बंदे ने पेपर बनाया है, भाई खुदा का वास्ता है, अगली दफ़ा पेपर इस बंदे को बनाने के लिए ना दें, ठीक है? किसी ऐसे बंदे को दें जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए पेपर बना सके। थैंक यू सो मच।